सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना गौतम ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब 10 दिन पहले काफ़ी उनकी मारपीटाई हुई थी, उनके फादर के साथ हुई थी, उनके ड्राइवर के साथ हुई थी। तो उन्होंने आपके साथ जुड़े हैं, क्या किस तरह से जुड़ी है, कुछ अगर आप बता सकें तो। देखिए, 10 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था 29 सितंबर 2023 को, जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था अर्चना के साथ, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जनरल मीडिया पे वायरल हुई थी, चीज़ें आई थी। तो वो इंसिडेंट के बाद अर्चना के साथ क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो कितनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो एक पार्ट हुआ था। फिर बाद में उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अब उनको आवाज़ उठाना है, उनको कहीं से न्याय नहीं मिला, उनको कहीं से उनकी सुनवाई हुई नहीं। फिर वो हमारे पास आए, हमको कहा कि हमें प्रॉपर एक पुलिस कंप्लेंट बनानी है, प्रॉपर इसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी है। तो हमने उनका पूरा स्टेटमेंट लिया और उनको डिटेल एक पुलिस कंप्लेंट बना के हमने दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि इंसिडेंट दिल्ली में हुआ है, तो हमने पूरा डिटेल जो उन्होंने हमको कहा, हमने उसी तरह पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दिल्ली पुलिस को और वहाँ जितने भी सीएम, इनफैक्ट पीएम को भी हमने पूरा एक लेटर बना के दिया। सर, अगर हम बात करें, उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर है, हर जगह हमने देखा। साथ ही साथ उनके फादर को भी पीटा गया, उनके ड्राइवर को खून काफ़ी निकला गया। आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि ये इट इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो ये आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन डायरेक्टली लेना चाहिए था दिल्ली पुलिस को? क्योंकि वो खुद दिल्ली पुलिस के पास गई भी थी उस समय। जी बिल्कुल, उनको एक्शन लेना चाहिए था। बट जैसे हमारे क्लाइंट ने हमको बताया कि अर्चना ने कि वो गई थी पुलिस के पास, बट उस टाइम पे इतना वहाँ पे जो मॉब होते हैं, जो मॉब इतना स्ट्रॉन्ग था, मॉब काफ़ी सब पुलिस स्टेशन के बाहर भी पहुँच गया था। क्योंकि उनका कहना है, जैसा उनका कहना है, उन्होंने देखा भी 100 से ज़्यादा महिलाएँ थी जो उनका वहाँ पे उनके पास जो उनको मार पीटी हो रही थी। वहाँ पे मेल मेंबर जो जेंट्स भी थे, काफ़ी सारे लोग थे। तब वो जब पुलिस स्टेशन गई तो उनका ये कहना था कि उस टाइम पे इतना सब चीज़ें हुई थी कि वो अपने संतुलन, मतलब उस टाइम पे शी वाज नॉट इन अ पोजीशन कि जाके वो बराबर कुछ कर सके। इसलिए उन्होंने खाली एक फॉर्मल इंटीमेशन दिया और फिर वो अपनी जान बचा के भाग गई बॉम्बे, वापस भाग गई, मतलब बॉम्बे। सर, जैसे कि अभी उन्होंने ये पहली एफआईआर करने के लिए, क्योंकि उस पहले उन्होंने कहा था कि मैं एफआईआर नहीं फाइल करूँगी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, लेकिन अब वो एफआईआर करने वाली है। तो किस तरह से एफआईआर होगी? दिल्ली पुलिस के पास जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट दिया है, तो पुलिस ले लेगी एफआईआर या टाइम लगाएगी? देखिए, अभी जिस तरह उन्होंने कहा है तो हमने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके दे दिया है। उनका पूरा एक रिटन कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, हमने रिटन कंप्लेंट डाला है। अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। तो जब दिल्ली पुलिस को, मेरे हिसाब से तो कंप्लेंट के बेस पे एफआईआर लेना चाहिए। अब वो कितना टाइम लगाती है वो दिल्ली की पुलिस के ऊपर है वो चीज़ें। ओके, अर्चना कह रही कि उनकी जान को खतरा है, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? कि क्योंकि लगातार वो कह रहे कि ये जो प्रियंका गांधी की जो मैनेजर है वो उनके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, उन्होंने ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? जी, तो उसी के लिए हमने जो आज लेटर डाला है, जो मेन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने आज लेटर डाला है। हमने मुंबई पुलिस से, मुंबई के पुलिस और महाराष्ट्र के सीएम से हमने प्रोटेक्शन मांगी है अर्चना गौतम को, क्योंकि उनको यहाँ भी काफ़ी थ्रेट्स आ रहे थे। तो जो उन्होंने कंप्लेंट डाली है दिल्ली में रिसेंटली 2 दिन पहले, उस कंप्लेंट को जाके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है महाराष्ट्र के सीएम से। और हमने वो लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लिखा है, दिल्ली को भी लिखा है, दिल्ली पुलिस को लिखा है कि अर्चना को ट्रांजिट प्रोटेक्शन दिया जाए बॉम्बे से दिल्ली जाने तक और दिल्ली में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने तक, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। तो इसलिए हमने आज लेटर डाल के सबसे पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। मुंबई पुलिस से आपने ये मुंबई कमिश्नर को दिया है या लोकल में आपने जानकारी दी है? हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को दिया है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र को दिया है, डीसीपी को दिया है, ओशिवारा पुलिस स्टेशन जो उनका लोकल है उसको भी दिया है। किस तरह का रिस्पॉन्ड मिला है आपको ओशिवारा पुलिस स्टेशन की तरफ से? आज देखिए, आज हमने बाय हैंड डिलीवरी दिया है, उसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो दिया है। अब कल तक हमें उम्मीद है कि कुछ रिस्पांस आना चाहिए उधर, क्योंकि लगातार इस तरह की खबर आ रही है कि दिल्ली जाने वाली है अर्चना गौतम। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पता चल जाए शायद उनकी जान को खतरा हो, तो क्या मुंबई पुलिस इसका कुछ ध्यान रखेंगे? मुंबई पुलिस को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट ही वो है कि अर्चना को मुंबई से दिल्ली तक प्रोटेक्शन दिया जाए। और वो 12 तारीख को उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है, 12 तारीख को दिल्ली जा रही हैं। तो कल का दिन हमें पूरी उम्मीद है कि मुंबई पुलिस
महाराष्ट्र सीएम हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे उनके प्रोटेक्शन के बारे में। सर मुंबई जब वहाँ पे तो उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन क्या मुंबई में आने के बाद भी उनके साथ कुछ ऐसी मारपीट हुई है? क्या हुआ कुछ अगर आप बता सकते हो, मतलब डेथ थ्रेट्स आ रहे, कॉल्स आ रहे क्या उनकी तरफ से फिर से? उनका काफ़ी वही कहना है, हमने कंप्लेंट में भी लिखा है कि यहाँ पे भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं कि कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाए, चीज़ें नहीं की जाए, इसलिए उनको काफ़ी सारे थ्रेट्स यहाँ भी आए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे कि मतलब उनकी मेंबर की तरफ से आ रहे, क्या आ रहे हैं? अब ये चीज़ें वो पुलिस एसर्टन कर सकेगी, हमारा काम है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, बट इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्चना ने कहा है कि उनको इलीगली निकाला गया है पार्टी की तरफ से, कि कोई मेंबर नहीं निकाल सकता उन्हें, इस तरह का उन्होंने कहा है एक्स एमएलए। तो आप एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये सही है, क्या गलत है, इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो अर्चना को जो निलंबित किया है कांग्रेस में, वो लेटर एक सोशल मीडिया पे आया है। उसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक कुछ प्रूव हुई नहीं है। उनको ना ईमेल आया है, ना व्हाट्सएप आया है, ना कोई पर्सनल लेटर आया है। तो वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो लेटर की, वो अभी तक क्वेश्चनेबल है। उस पर भी हम अभी आगे वर्कआउट करेंगे क्या करना है। ओके सर, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कितने दिनों में आपके अनुसार, क्योंकि इट इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, बिग कंट्रोवर्सी यही अर्चना गौतम, शी इज़ नॉट अ फेस, शी इज़ अ बिग फेस, कलर्स चैनल की सबसे बड़ी फेस है अर्चना गौतम। तो आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस कब तक ये एफआईआर रजिस्टर कर सकता है आपके अनुसार? मतलब कितने दिनों में रजिस्टर करना चाहिए दिल्ली पुलिस को? मेरे हिसाब से तो जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन जो है वो कॉग्नाइजेबल है और बहुत ही मतलब संगीन सेक्शंस लगे हैं। ओके, आखिर में आप अर्चना गौतम के फैंस से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी आदिल खान दुरानी के केस में लड़ रहे हैं और लोग काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सबको जस्टिस दिलाए, तो क्या अर्चना को भी जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है एज ए एडवोकेट कि हम उसको जस्टिस दिलाएं, और उनके फैंस भी, हम जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमने से भी है कि सब आप दुआ करें, आप उन सब के लिए बोलते हैं ना वेल विशेस भेजें और हम सक्सीड हो, यही हो। थैंक यू सो मच।